डोंट क्रिटिसाइज पीपल, लोगों को क्रिटिसाइज मत करो। हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी की किताब, 4 ऐसे प्रिंसिपल बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगे। डायरेक्ट आते पे काम की बात पर, सबसे पहले आपको लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना है। क्यों भाई, हमें तो हैबिट हो चुका है लोगों को क्रिटिसाइज करना है कि भाई एक ऐसा चीज जो आप क्रिटिसिज्म से, बहुत डेंजरस चीज है क्रिटिसिज्म। जब आप हमेशा हर चीज में क्रिटिसाइज, हर चीज में मिस्टेक निकालते हो ना, इससे आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट, आपकी रेस्पेक्ट का धज्जियां उड़ा देते हो। क्यों? जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, किसी को इप्रिशिएशन की बगैर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, तो इससे आपकी जान तक भी आ सकता है। डेल कार्नेगी ये बताते हैं। इसीलिए आप क्रिटिसिज्म से बचो यार। कोई गलती करते हो तो उनकी गलती मत बताओ, और वो गलती हमसे भी हुआ है तब इस तरह से बताओ कि उनको गलती ये ना लगे कि वो हमको क्रिटिसाइज कर रहा है। ऐसा इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत क्रिटिसिज्म फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए या और दूसरे पर्सन के लिए, आपके एम्प्लॉयज के लिए बहुत क्या है, बहुत डिसएडवांटेज है। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे लोगों की डिमोटिवेशन होते हो। लोग काम करने के लिए क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाते हो। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, किसी को गलती निकालते हो, किसी ने काम किया, इस तरह के काम किया, फिर आप बोलते हो ये क्या कर दिया, ये आपने गलती कर दिया। इस तरह से नहीं करना चाहिए। फिर आप डेल करने की अपने बुक में एक स्टोरी भी शेयर करते हैं कि कुछ एम्प्लॉयर्स पर एक बंदा उन पर उनकी देखभाल करने के लिए रखा था। काम कैसे करते हैं, वो किस तरह से काम करते हो, और अपने जो हार्ड हेड है, जो हेड पहना है वो पहना है नहीं, उनको देखने के लिए गए, देखने के लिए रखा था। एक बार वो एम्प्लॉयर्स को देखने के लिए जाते हैं, और वो इस तरह से बोलते हैं कि तुम लोग क्यों नहीं पहनते हो हेड। भाई एज ए क्रिटिसिज्म की तरह बोलते हो। फिर कोई चेंज नहीं आते। वो पर्सन उस जगह पर होते वक्त तो वो पहन लेते वो हेड, इसके बाद वो उतार देते, फिर उसी पोजीशन में आ जाते। इस ये इंपॉर्टेंट है कि लोगों से आपको एक तरह नॉर्मल लैंग्वेज में आपको क्या करना है, बातें करना है। इस तरह से बोलना है कि आप इस हेड के बगैर आप अनकंफर्टेबल हो। इसलिए अगर आप अपने बॉडी को बचाना चाहते हो, अपने हेल्थ को बचाना चाहते हो, तो ये हेड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह से बोलते हो ना, तो अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं। इसीलिए डोंट क्रिटिसाइज पीपल। सेकंड थिंग, टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। लोगों की इंटरेस्ट के बारे में बात करो, खुद की इंटरेस्ट के बारे में बातें मत करो। क्यों? इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करते हो, तो लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं होते हो। आप लोगों से जाकर पूछो कि आप क्या चीज में इंटरेस्ट है, आपकी हॉबीज क्या है, आपको कौन सी बुक, कौन सी नॉलेज, किसकी रिलेटेड नॉलेज अच्छे लगते हो। साइंस लगते हो, इकोनॉमिक लगते हो, जियोग्राफी लगते हो, जोलॉजी लगते हो, बायोलॉजी लगते हो, या कोई सेल्फ स्टडी अच्छे लगते हो, या फाइनेंस के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज अच्छे लगते हो, इसके बारे में आपको पढ़ना अच्छा लगता हो, या सेल्फ स्टडी पर आपको अच्छा लगते हो, तो इनके बारे में बातें करो, और उनकी ड्रीम्स के बारे में बताओ, उनकी पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में बातें करो। इसीलिए आपको जाकर लोगों से कुछ ऐसे सवाल, हमेशा सवाल नहीं, अगर आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं, मिसाल आपकी जिंदगी में क्या मकसद है, उसने बता दिया मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, तो आप इसे अप्रिशिएशन करो। हाँ बेशक आपकी बढ़िया है, आपकी एम तो बढ़िया है, आप इसके लिए आपको थोड़ा कुछ नॉलेज, कुछ स्किल्स आपके अंदर होना पड़ेंगे, जिससे आप अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते। इसलिए क्या करना है, इसलिए उनको अपने जो एम से उनके बारे में, उनकी इंटरेस्ट के बारे में बातें करना है। और नंबर 3 है एप्रिसिएशन द पीपल। लोगों को एप्रिशिएट करो। लोग एप्रिसिएशन की भूखे होते हैं, आपको पता नहीं होते। क्यों? आपने ये बुक पढ़ा है तो आपको पता होगा, अगर ये नहीं पढ़ा है तो आपको पता नहीं होगा। क्योंकि जब कोई इंसान, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहता होगा, जब कोई आप काम करते हैं ना, तो आपको लगता होगा कि लोग मुझे कुछ अच्छा ही बोले, आपने बहुत अच्छा काम किया, इस तरह से काम करना चाहिए, ये अच्छी इंसान, ये बंदा रोल मॉडल है आपकी, इस तरह से करो, इस तरह की का। इसलिए लोग जब कोई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा लोगों को अप्रिसिएशन करते ही रहो, छोटे छोटे बातों पर ही अप्रिसिएशन करो। इसका मतलब यह है कि जब कोई बंदा एक अच्छा काम करे, एक परफेक्ट काम करे, या कोई एक ऐसा काम करे जिससे वो
अपने पर्सनैलिटी को, अपने सोसाइटी को, अपने फैमिली के लिए वो कुछ बड़ा कर पाए, तो इस वक्त आपको अप्रिसिएशन करना है। आपने बहुत अच्छा स्ट्रगल किया, आप अपने जिंदगी में बहुत ग्रो कर सकते हो। क्यों? आप इस तरह से काम करेंगे तो आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने लाइफ को मैनेज किया है, आप अपने फैमिली को बहुत सपोर्ट करते हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान। इस तरह से अप्रिसिएशन करते हो तो लोगों के अंदर मोटिवेशन, लोगों के अंदर क्या बर्निंग डिजायर बढ़ जाते हो। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि लोगों को अच्छे कामों पर, अपने एम्प्लॉयर्स कर, अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को, अपने और दूसरे लोगों को अप्रिसिएशन करना आपको आना चाहिए। और नंबर 4 पे आता है एक्सेप्ट योर मिस्टेक। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स मीन क्या है? कुछ लोग खुद को गलत मानने में बहुत खतरनाक चीज होते हैं, क्योंकि डेल कार्नेगी ये बुक में बताते हैं कि कुछ अपराधियां, कुछ मेन किलर्स, कुछ लोगों को मारने वाला बंदा ऐसा भी था कि वो एक अपराधी, एक टेररिस्ट ये भी समझते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि लोगों को अपने गलती एक्सेप्ट करने में बहुत डिफिकल्टीज होते हैं। मुझे भी होता है, किसी और को भी होता होगा, आपको भी होता होगा, क्योंकि आई एम ए रॉन्ग, मैंने गलत किया, मैं इसलिए आपको माफी मांगता हूं। ये चीज आप अपने मुंह से बोलो, पहले मिरर के सामने जाकर बोलो आई एम ए रॉन्ग। जब मैंने कोई गलत काम कर लिया तो इस पर मुझे दूसरों को कहना चाहिए कि ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने गलती किया, इसलिए ये सिचुएशन क्रिएट हो गया। इसीलिए आपको अपने मिस्टेक को क्या करना चाहिए? जल्दी से एक्सेप्ट करना चाहिए। डेल कार्नेगी बताता है कि अपने एक बुक में, स्टोरी में, जब वो हर रोज वो जाते थे जंगल में अपने कुत्ते के साथ बिना बांधे हुए जाते थे। एक दिन वो एक पुलिस से मिला, पुलिस ने बताया कि अपने कुत्ते को बांध कर रखना, अगले बार मैंने देखा तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। फिर क्या किया डेल कार्नेगी? एक हफ्ते तो वो अपने कुत्ते को बांध कर चले, फिर अपने उस रूटीन में, बाद में एक हफ्ते के बाद फिर अपने रूटीन में क्या आया, वापस आया। फिर क्या हुआ? अगली बार उस पुलिस को फिर से देखा, उस बार डेल कार्नेगी उस पुलिस बताने से पहले वो खुद बताने लगा, सॉरी पुलिस, मैंने मिस्टेक किया है, मैं कानून को तोड़ा हूं, मैं इसलिए आपसे माफी मांगता हूं कि मैंने बहुत गलत काम किया है। इसीलिए डेल कार्नेगी ने क्या किया? जल्दी से अपने बुराई करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते थे। इसीलिए लोग, फिर क्या किया पुलिस ने? आपने मेरे बातों को बहुत दिल पे उठा लिया, कोई बात नहीं, हम सबको अपने बातों, अपने कुत्ते को बांध कर रखना चाहिए। फिर अपने क्या दिखाया? सिंपैथी दिखाया। किसने? पुलिस ने। क्योंकि डेल कार्नेगी ने बहुत बड़ा सीक्रेट बात कहा है, जल्दी अपने जब कोई आपसे बहुत गलती हो गया ना, जल्दी अपनी गलती एक्सेप्ट करो, हाँ मैंने ये। क्योंकि हमारे ज्यादातर यंगस्टर या हमारे दूसरे लोग, हमारे स्टूडेंट क्या करते हो, जब हमसे गलती हो तो मैंने नहीं किया है, टीचर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, पूरा कॉम्प्रोमाइज आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर दो। तो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे यंगस्टर हो, चाहे एम्प्लॉयज हो, या कोई बिजनेसमैन हो, इसलिए आपको अपने गलती को जल्दी से एक्सेप्ट करना आना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थोड़ा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।